नमस्कार, मैं हूँ हीरल कवलानी और सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है कौवे की समझदारी। एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की शाखा पर एक मादा कौवा और एक नर कौवा रहते थे, यानी मेल एंड फीमेल। उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बना रखा था। मादा कौवा जब अंडे देती तो वह सांप उन अंडों को खा जाता था। ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन वे सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन कौवे ने तय कर लिया कि वह सांप को अवश्य ही मज़ा चखाएगा, और फिर वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन कौवा राजमहल के ऊपर से उड़ रहा था, तो वहाँ उसने राजकुमारी को अपनी सखियों के साथ देखा। राजकुमारी के गले में एक कीमती हार देखकर कौवे को एक तरकीब सूझी। वह 1-2 दिन तक महल के आसपास ही मंडराता रहा। कुछ दिन बाद कौवे को मौका मिला। उसने उस राजकुमारी का वह कीमती हार अपनी चोंच में दबा लिया और उड़ चला। राजकुमारी ने शोर मचा दिया तो पहरेदार तुरंत हरकत में आ गए। वे उस कौवे के पीछे पीछे दौड़े। कौवा उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास पहुंचा और उसने वह हार उस सांप के बिल में डाल दिया। पहरेदारों ने भी यह सब देखा तो वे तुरंत सांप के बिल के पास पहुंचे। उनकी नज़र सांप पर पड़ी तो फन फैलाए बिल से बाहर वह सांप निकल आया था। पहरेदारों को तो वह हर हाल में चाहिए था, अतः उन्होंने सांप को भाले से मार डाला और हार लेकर चले आए। इस प्रकार कौवे को अपने दुश्मन से छुटकारा मिल गया और वह निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। कथासार: शत्रु को परास्त करने के लिए छल बल से काम लेना चाहिए, लेकिन जब शत्रु शक्तिशाली हो तो इनसे काम नहीं चलता। तब जिसके पास बुद्धि बल अधिक होता है वही विजयी होता है। कौवे ने भी बुद्धि से काम लिया और अपने से अधिक बलवान शत्रु को शिकस्त दी। इसलिए कहा गया है कि विपत्ति पड़ने पर होश नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।